नमस्कार। इस वक्त पूरे देश में लाउड स्पीकर पर अजान चलाए जाने का मुद्दा गूंज रहा है। तमाम हिंदू संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं और लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा चलाकर अपने गुस्से का इजहार कर रही हैं। सिर्फ आम लोग ही नहीं, बड़ी बड़ी हस्तियां भी इस मुद्दे पर अब अपनी राय रखने से गुरेज नहीं कर रही हैं। इसी कड़ी में जाने माने सिंगर सोनू निगम ने भी अपनी राय रखी, जिसने नई बहस को जन्म दे दिया है। दरअसल एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सोनू निगम से लाउड स्पीकर पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, मुझे एक बात समझ में आ गई है कि आप सोते हुए को जगा सकते हो, लेकिन सोने की एक्टिंग करने वाले को आप नहीं जगा सकते। आप कितनी भी सही बात कर लो, उसे मानना ही नहीं है। मैंने एक ही ट्वीट में मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे का जिक्र किया था। मैंने कहा था कि मुझे लाउड स्पीकर से आपत्ति है। मेरा शो अगर 10 बजे बंद कर दिया जाता है तो इस पर बवाल क्यों? 2017 में मेरे ट्वीट के बाद 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया। मैंने सिर मुंडवा लिया था, लेकिन 10 लाख मिला नहीं। अगर मेरी बात को ठीक से समझते तो लोग धर्म की बात ना करते। दिक्कत अजान से नहीं है, दिक्कत लाउड स्पीकर से है। आपको बता दें, 5 साल पहले सोनू ने लाउड स्पीकर पर अजान चलाए जाने को लेकर विवादित बयान दिया था, जिस पर वो खूब ट्रोल हुए थे। खैर, इसके बाद सोनू से सवाल हुआ कि आपका पसंदीदा नेता कौन है। इसके लिए बाकायदा उन्हें ऑप्शंस दिए गए, जिनमें केजरीवाल, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ और उद्धव ठाकरे का नाम शामिल था। इस पर सोनू निगम ने जवाब दिया, मेरे पसंदीदा नेता सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। भारत में कड़क होना बहुत जरूरी है, खासकर यूपी में ये बहुत जरूरी था। कोई कानून तोड़ रहा है तो उसे बताना जरूरी है कि देखो, ये कानून है और तुम्हें इसका पालन करना है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि मैं उद्धव ठाकरे या फिर अरविंद केजरीवाल या फिर ममता बनर्जी के खिलाफ हूं। आपको बता दें, हाल ही में सोनू ने अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर भी पलटवार किया था, जिसमें उन्होंने कश्मीर फाइल्स को लेकर मजाक उड़ाया था। एक लीडिंग टैबलॉइड से बात करते हुए सोनू निगम ने कहा था, केजरीवाल का कमेंट सभी पंडित परिवारों के लिए अनादर है। केजरीवाल पर अपनी राय रखने वाले सोनू से पूछा गया कि क्या उन्होंने फिल्म देख ली है। इस पर सोनू निगम ने ना में जवाब दिया था। सोनू ने कहा था, मैं अंदर से रोता हूं जब वो कहानियां सुनता हूं। ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, मैं इस तरह के सभी अपराधों के प्रति संवेदनशील हूं। मैं इस फिल्म को देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। बहरहाल, सोनू निगम के इस बेबाक बयान पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर। अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम, वो करोड़ों कमा गया। कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रहे। भेड़ बकरियों की तरह हाँक रखा है पूरे बीजेपी वालों को। भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहे हैं, कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो। कल मैंने देखा, आपको भी बुरा लगा, मैं आपके कमरे में जब चाय पीने आया, आपने मेरे साथ अपना दुख शेयर किया कि जब एलजी साहब ने भाषण शुरू किया, ये सारे खड़े हो गए नारे लगाने। क्या कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, और पीछे से 2 जने कह रहे थे दारू की दुकानें बंद करो। अब इनको भी नहीं पता आज नारे किस चीज के लगाने। ऊपर से आया तो था तो 2 जने कह रहे थे दारू की दुकान बंद करो, आगे वाले कह रहे थे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। फिर दूसरे वाले ने कहा, आज कश्मीर वाला नारा लगाना है। तो जैसे रैलियां होती हैं, उसमें कुछ टीवी वाले माइक लगा देते हैं कि हाँ जी किस लिए आए हो, तो वो यूं देखता है किस लिए। क्या हाल बना दिया इनका। इसलिए थोड़ी राजनीति में आए थे। एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली। उस पिक्चर में एक सीन था, कुछ लोग एक नेता के घर के सामने जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नेता बाहर आता, कहता क्या मांगे हैं, तो सारे एक दूसरे की तरफ, इनको पता ही नहीं क्या मांगे। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी
एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार। आंखें खोलो तुम लोग। भेड़ बकरियों की तरह हाँक रखा है पूरे बीजेपी वालों को, भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहे हैं। एक दिन बोले 3 का कृषि कानून लेके आए हैं, बहुत शानदार है, और फिर नीचे मैसेज आया भाई सारे जने तारीफ करो मोदी जी की। सारे बोले वाह मोदी जी वाह, क्या मास्टर स्ट्रोक है। और मेरे को याद है इसी सदन के अंदर इन लोगों ने उन 3 कानूनों की खूब तारीफ की थी, बोले क्या मास्टर स्ट्रोक है और क्या शानदार कानून लेके आए। 1 साल के बाद फिर आया भाई 3 कानून वापस ले लिए, बोलो फिर तारीफ करो मोदी जी की, भाई कानून बेकार थे मोदी जी। क्या इसी सदन के अंदर इन लोगों ने इतनी बेशर्मी, दिमाग पे ताला लगा रखा, इन्होंने कहा वाह मोदी जी वाह, क्या 3 कानून खराब थे आपने वापस ले लिया, देश को बचा लिया। क्या मास्टर स्ट्रोक, ये क्या हाल बना दिया आप लोगों का यार। फिर थोड़े दिन बाद बोले भाई दारू की दुकानों के खिलाफ करो, फिर सारे जने दारू की दुकान बंद करो, दारू की। अब दारू ठीक हो गई दिल्ली में, आजकल तो शोर नहीं करते तुम लोग। अब कश्मीर फाइल आ गई, पहले कृषि कानून, रोज काम दे रखा है तुमको, कुछ ना कुछ ऊपर से आ जाता है, काम दे रखा है। अब दारू की दुकानें,